क्योंकि आप बहुत सारी तादाद में हो, जो भी क्वेश्चन आप सामने रखेंगी वो उनका आंसर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें नहीं समझ में आती, और जो हमारे पूर्वजों ने बता दिया, माँ बाप वो गलत नहीं बताते, लेकिन कई चीज़ें जो अब साइंस और टेक्नोलॉजी जब आ गई तो पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये गलत थी, ठीक है। जो भी चीज़ पूछना चाहते हो सीधा आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हम चलते हैं। हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं जैसा कि सबने बता दिया, मैं डॉक्टर इतिशा सिंह, कंसल्टेंट ऑप्शन गायनी टीएसएम से मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। मैं आज बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, जो दो नींव हैं हमारी प्रेगनेंसी के टाइम की। पहला, स्वस्थ रहना। स्वस्थ कैसे रहना है, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, क्या हमें करना चाहिए ऐसा जिससे हम लोग स्वस्थ रहें। बहुत लोगों को ना ये गलत फहमी होती है कि हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमें बस लेटे रहना है और कुछ नहीं करना। ये गलत फहमी, बहुत बड़ी गलत फहमी है। स्वस्थ रहना और एक्सरसाइज करना, मतलब इनिशियल फेज से, मतलब स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज करना। और दूसरा, स्वस्थ खाना। हमें क्या क्या खाना खाना चाहिए, हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, इन दोनों चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। ये दोनों जो है किसी भी लेडी के लिए इन प्रेगनेंसी की नींव है। अगर हम लोग स्वस्थ खाना नहीं खाएंगे, अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ हमारे शरीर पे पड़ेगा बल्कि हमारे आने वाले बच्चे पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर किसी को कुछ भी डाउट है, आप लोग बीच में मुझे रोक सकते हैं और बीच में मेरे से पूछ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्वस्थ खाने की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले मैं बताऊंगी लिमिटेशंस कि क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे फेस करना पड़ता है, जिस वजह से हम स्वस्थ खाना या साफ़ सुथरा खाना नहीं खा पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ होना। शुरू के 3 महीने मैक्सिमम, मतलब 100 में से 90 औरतों को बहुत उल्टियाँ होती हैं। कुछ लोगों को तो ये वॉमिटिंग 7-7, 8-8 महीने तक चलता रहता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे बॉडी को पोषण, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। दूसरी प्रॉब्लम, हम लोग थोड़ा सा भी खाएंगे या तो हमें लूज मोशंस हो जाएंगे या फिर उल्टी का तो है ही है, तो इसे इनडाइजेशन कहते हैं कि खाना हमें पच नहीं रहा है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को। प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा है स्ट्रेस, कि मतलब जिसे हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इसके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेस की वजह से, फैमिली प्रेशर या हमारा पर्सनल स्ट्रेस या हमारा वर्क का स्ट्रेस, इस वजह से भी हमें जो खाना है वो कहते हैं शरीर में लगता नहीं है, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम होती है कि जो प्रेगनेंसी है इस दौरान हमें थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाता है, कि हमें थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन हुआ, जो कि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को या फिर एक नॉर्मल अवस्था में हमें थोड़ा सा इन्फेक्शन, हमारी बॉडी फाइट कर लेती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यही इन्फेक्शन अगर हमें प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। पांचवी बात जो हमें प्रॉब्लम देती है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमें जो पोषण की जो ज़रूरत है उसकी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, जितनी भी चीज़ें हैं सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें वो खाना न सिर्फ अपने लिए चाहिए बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी चाहिए। वो खाना जो पेट में हमारा बच्चा पनप रहा है उसके लिए भी खाना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उतना हम लोग सोचते नहीं हैं। जो हम लोग नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में जितना खाना खा रहे हैं उल्टी के वजह से, उससे भी हम लोग कम कर देते हैं। तो ये सब गलतियां हमें नहीं करनी है। अब है कि ये लिमिटेशन, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे, इन सब चीज़ों का निवारण किया जाए। पहली बात, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मैक्सिमम फीमेल्स यहाँ पे बैठी हुई मेरे पास आती हैं कि भैया अभी तो 1 ही महीना हुआ है प्रेगनेंसी का, या अभी तो 2-3 महीने हुए थे इसलिए हम लोग नहीं आए। जिस दिन आपको पता चलता है कि आपका पीरियड स्किप हुआ है, जिस दिन आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हुए हो, उस दिन आके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये 3 महीना पूरे होने की वेट नहीं करनी है हमें। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अरे अभी तो पहला ही महीना है, अभी आप अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहे हो।
ये हमें डिसाइड करने दो कि हमें क्या क्या टेस्ट कराने हैं। जिस दिन आपका यूपीटी पॉजिटिव आया उस दिन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तभी हम लोग अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, ज़्यादा गैस बन रही है, तो हम लोग उसकी दवाइयाँ चलाएँगे, है कि नहीं। इसलिए आपको आना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो खाना नहीं पच रहा है, वो सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है। हाइजीन, अभी जैसे बारिश का सीज़न है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। हाथ धोना है, सब्जियां धोनी है, फ्रूट्स धोनी है, हर एक चीज़ों को धो के खाना है। हाथ धो के ही खाना खाना है। आसपास की जगहों को साफ़ सुथरा रखना है। मैक्सिमम इन्फेक्शन हमारा इसी से ठीक हो जाएगा अगर हम लोग हाथ धोएं, सब्जियां धोएं, जो खाना खाएं उसे धोएं, प्लेट धोएं। अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो 90% इन्फेक्शन हमें होगा ही नहीं। और मैं फिर से ये बात रिपीट करूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बहुत बड़ा इन्फेक्शन बन जाता है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत वीक हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर खाने में उल्टियाँ हो रही हैं, खाना अपच हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, लेकिन खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें तो भूख ही नहीं लग रही तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप पूरे दिन भर में, अगर आप सपोज़ 4 रोटियां खाते हो नॉर्मली, एक टाइम पे नहीं खा पा रहे हो तो उसे आधी आधी करके खाओ, लेकिन खाना ज़रूरी है। अगर खाना नहीं खा पा रहे हो तो लिक्विड्स लो, जूस लो, नारियल पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी पियो, ORS पियो, हर एक चीज़ पियो, खाओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, बाहर की चीज़ें, जंक फूड, मैदे की चीज़ें, तला भुना, ज़्यादा स्पाइसी, तेल मसाला, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे फिर अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो डाइट लेनी है, लेकिन स्वस्थ डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, साफ़ सुथरी डाइट लेनी है। इसके लिए भी हमारे यहाँ डाइटिशियन है, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ना बहुत सारी नई चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं, जैसे PIH कि प्रेगनेंसी में BP का बढ़ना, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का बढ़ना। पहले आपको नहीं होता है, प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। इसके लिए अलग तरीके की डाइट होती हैं, जिसमें चीनी कम होगा, प्रोटीन की मात्रा हम लोग बढ़ा देंगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी या दूध पिलाने के टाइम पे 25% प्रोटीन की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी की बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी को BP किसी का बढ़ा हुआ है तो ये और बढ़ जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर, डाइटिशियन, जो भी है कंसर्न्ड पर्सन को, जो इनका ये काम है, उनको ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। तो इन सब बातों का हमें बहुत ज़्यादा डाइट में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज की बात अभी आप लोगों से करी कि ये नहीं सोचना है कि अगर प्रेगनेंसी है तो हम लोग बस लेटे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये भी मैं फिर से बोलूँगी कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करो। अगर प्रेगनेंसी में कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप हल्का फुल्का शुरू के 3 महीने में थोड़ा बहुत वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। फिर 3 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी, हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, आप लोग उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग क्या क्या एक्सरसाइज, क्या क्या वॉकिंग, किस हद तक कितना वॉक कर सकते हैं। जैसे शुरुआत हमें 15 मिनट से करनी चाहिए। मैं फिर से बोलूँगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं है तभी आप एक्सरसाइज या वॉकिंग कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको बेड रेस्ट करना है तो आपको बेड रेस्ट करना है, तब एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट होते हैं? पहली बात है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक्सरसाइज से स्वस्थ रहती है। नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को, तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत महिलाओं को डिप्रेशन हो जाता है, जिसे हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये आम लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है, लेकिन डिलीवरी के बाद 3 महीने तक बहुत महिलाओं को डिप्रेशन, उदास होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब बहुत कॉमन है। तो ये देखा गया है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी एक्टिव रही हैं, मतलब बिना कॉम्प्लिकेशन वाली महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, बहुत एक्टिव रही हैं, वॉकिंग किया है, घर के काम में हेल्प करी है उन लोगों ने, उन लोगों को ये प्रॉब्लम, डिलीवरी के बाद वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम हो गई है। आप स्वस्थ रहोगे तभी आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे तो तभी आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, स्वस्थ खाना और शरीर को स्वस्थ रखना, ये दोनों प्रेगनेंसी की बहुत बड़ी नींव है। और किसी को अगर कुछ भी पूछना हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।
दवाई मिलती है यहाँ पे, दवाई मिलती है। मैं यहाँ पे 10 से 1 डेली आती हूँ, मंडे से सैटरडे। आप कभी भी आके मिल सकते हैं मेरे से। जैसे अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है पर्सनली, आप नीचे आ सकते हैं। बहुत प्रेग्नेंट महिलाएं मेरे से कंसल्ट करती हैं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ का मिल जाता है। हाँ, तो फिर आप आके मिल लीजिएगा मेरे से, ठीक है। नीचे में मेरी ओपीडी में आप आके मिल सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ भी पूछना है? देखो बेटा, इट इज़ नॉर्मल इन द सेंस कि व्हाट इज़ योर एज? 25, 21। देखो, बहुत ज़्यादा पेन तो नॉर्मल मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर आप में हार्मोनल इशू नहीं है तो इट इज़ नॉर्मल। बहुत लोगों में हार्मोन के इश्यूज़ होते हैं, जिस वजह से ना पेन वगैरह सब काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो रूल आउट करना होगा। मतलब इट कैन बी पैथोलॉजिकल कि इसका कुछ कॉज है, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल कि आपको ये नॉर्मली हो रहा है। वो तो आपको रूल आउट करना होगा, तभी अब मैं बता पाऊँगी कि आपका नॉर्मल है कि नहीं। वो पर्सन, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है ये। नहीं तो ये नॉर्मल नहीं है। आप एक बार मेरे से मिल लेना, है ना। और किसी को कुछ पूछना है? मेरा जैसे कि 30-40-45 साल की मेरा उम्र होता है, अभी पीरियड नहीं होता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसीलिए फूल रहेगा। वही मैं कह रही हूँ ना, इसके लिए एक बार आपको मिलना पड़ेगा। नॉर्मल है कि नहीं है, ये कुछ ना ब्लड नॉर्मल है कि नहीं है, ये ना कुछ टेस्ट कराने होंगे, अल्ट्रासाउंड कराना होगा, उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा कि ये नॉर्मल है या नहीं है। बहुत लोगों को 35 साल में पीरियड आना बंद हो जाता है, बहुत लोगों का मैंने देखा है, लेकिन उन लोगों का सब कुछ नॉर्मल चलता है, तो उन लोगों का नॉर्मल है ये। कभी कभी है कि बीच में भाषा फूल होगा, हाथ में वैसे नहीं करेगा, ये भी प्रॉब्लम है। आप ना एक बार आके मिल लीजिएगा मेरे से, ठीक है। कहाँ पर मिलना पड़ेगा? नीचे नीचे ओपीडी जहाँ से पर्ची कटाते हो ना, वहाँ पे मिल लेना। उसका वेट लॉस या वेट गेन बहुत ज़्यादा हुआ है क्या इधर? उसका है, इस वजह से हुआ है। नहीं, ये जाना मुश्किल है। इसके लिए ना स्किन में एक बार आप या तो दिखाओगे या फिर आप एक बार बेटी को ले आना। नहीं, अचानक से अगर वेट गेन होता है, जैसे कुछ लोग ना बहुत एक्सरसाइज करते हैं, अचानक से फिर या स्टेरॉइड लेंगे, वेट गेन मसल बनाएंगे, उसमें स्ट्रेच मार्क हो जाएगा। इसलिए तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं है कि उसका कुछ रीज़न है। उसका रीज़न यही है कि आपका वेट बढ़ गया, यही रीज़न है। तो आपकी बेटी के केस में भी शायद यही होगा। एक बार आप दिखा लेना उसे। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप कोरोना वैक्सीन का कह रहे हैं, कोरोना का ही पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं, दूध जो पिलाती हैं वो भी ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं। हाँ, और किसी को कुछ? बुखार में नहीं लेना है, बुखार में नहीं लेना चाहिए। बुखार को थोड़ा कम हो जाने दीजिए, फिर ले लेना। वैक्सीन तो अभी चलता रहेगा ना, बुखार में मत लीजिए, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और किसी को कुछ? ठीक।